इसके बाद क्या करेंगे निशांत? क्या निशांत के लिए चुनौती आने वाली है? क्या नीतीश कुमार के दिल्ली जाने के बाद बिहार की सियासत में बड़ा फेरबदल हो सकता है? क्या जदयू की कमान नीतीश कुमार अपने साथ रख करके नकेल कसेंगे बीजेपी पर, या बीजेपी का भी बहुत नहीं चल पाएगा बिहार की सत्ता में? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। नमस्कार, मैं हूं रजनीकांत और आप देख रहे हैं साथ। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बताने की कोशिश करेंगे कि नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के बाद का जो घटनाक्रम हुआ, जिसको लेकर बहुत सारे आक्रोश देखने को मिले बिहार में, चाहे वो किसी जाति का हो, किसी भी वर्ग का हो, सबने एक सुर में कहा कि अब बिहार का क्या होगा। नीतीश कुमार जैसे व्यक्तित्व, 20 सालों की सत्ता, बिहार में सुशासन की सरकार, जैसे ना जाने अनेक उपलब्धियां जो है नीतीश कुमार के नाम रहे। अब निशांत कुमार क्या करेंगे? निशांत कुमार का इंजीनियरिंग बैकग्राउंड रहा है, बीआईटी मिश्रा से पढ़ाई की है, संत कैरेंस के स्टूडेंट रहे हैं, मसूरी से भी पढ़ाई की है, और सबसे जो खासियत है, काफी डाउन टू अर्थ हैं, सरल मृदुभाषी। निशांत हमेशा शांत रहने वाले और आध्यात्मिक, ऐसी तमाम व्यक्तित्व के धनी है निशांत कुमार। अब निशांत कुमार की जो एंट्री हो रही है, जो पॉलिटिकल एंट्री हो रही है, इसको भी समझना बहुत जरूरी है। नीतीश कुमार के भनोई अनिल कुमार स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि निशांत नीतीश जी का अक्स है। बिल्कुल सरल स्वभाव है, डाउन टू अर्थ है और हमेशा सभी का सम्मान करने वाले हैं निशांत। निशांत के बारे में क्या ही कहें, संघर्ष को भी देखा है। जन्म लिया तो ऐसे पॉलिटिकल फैमिली में जहां पर उन्होंने अपने पिता की तमाम चीजों को देखा है, उस विरासत को भी देखा है, उस संघर्ष को भी देखा है, उस पॉलिटिकल राइज को भी देखा है। ऐसे हर चीज को निशांत ने बहुत करीब से देखा है। और जिस व्यक्ति ने घर से अपनी राजनीति को बहुत ही सूक्ष्मता के साथ देखी हो, और उसके बारे में क्या कहना। अब निशांत कुमार को लेकर के कम से कम कार्यकर्ताओं के मन की जो बेचैनी थी, अब थोड़ी शांति मिली है। नीतीश कुमार ने कल की मीटिंग में कहा है कि आप लोग विरोध मत कीजिए, हम राज्यसभा जाना चाहते थे, राज्यसभा जाने की मेरी खुद की इच्छा थी, आप लोग विरोध नहीं कीजिए, निशांत को सहयोग कीजिए। अब निशांत जो है नीतीश कुमार के पैटर्न पे पूरे बिहार का भ्रमण करेंगे। अब हर चीज को बहुत समझना बहुत जरूरी है। नीतीश कुमार ने क्या कहा? नीतीश ने कहा हम दिल्ली से बैठकर बिहार को देखते रहेंगे। नीतीश कुमार के जो बहुत करीबी लोग हैं या जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, जिन्होंने नीतीश कुमार को अरसे से कवर किया है, वो सभी जानते हैं कि नीतीश कुमार के एक एक शब्द, एक एक वाक्य के अपने मायने होते हैं। दिल्ली से बैठकर बिहार को देखेंगे। राज्यसभा जरूर गए हैं, मगर ऐसा नहीं है कि बिहार की राजनीति में उनका इंटरफेरेंस कम हो जाएगा। दखलंदाजी तो रहेगी। ऐसा भी नहीं कि जदयू के पास सीटें कम हैं, ऐसा भी नहीं है कि वो बार्गेनिंग मोड में है, ऐसा भी नहीं कि नीतीश कुमार के फैसले को सीधे तौर पर अगर भाजपा की सरकार बनती भी है तो नकार दिया जाएगा। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। वृंदावन की गलियों में, जैसा कि उनके निशांत के फूफा ने बताया कि बहुत ही आध्यात्मिक हैं, कृष्ण के भक्त हैं, और वृंदावन की सड़कों पर आपने देखा होगा किस तरीके से काफी सहजता और सरलता से निशांत कुमार पूरा जो दर्शन से लेकर पूजा पाठ उन्होंने किया, टोटो से चले, कोई तामझाम नहीं। तो ये निशांत का ऐसा ही व्यक्तित्व है। कल्याण बिघा के जो लोग हैं, जो केयर टेकर हैं, अवधेश कुमार सिंह और रजनीश कुमार, उन्होंने भी बताया कि जब भी निशांत कल्याण बिघा आते हैं तो सबसे पहले वो हालचाल पूछते हैं, लोगों से मिलते हैं, सरल अंदाज में बैठते हैं, कोई ठसक नहीं है। उनके पुराने दोस्तों से भी हमने बात की है, उन्होंने भी बताया कि जब निशांत बीआईटी मिश्रा में इंजीनियरिंग कर रहे थे तो 2 सालों तक किसी को पता नहीं था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे हैं। इतने सरल, इतने सहज रहे। तो केयर टेकर ने भी बताया, अवधेश कुमार ने, कि जब भी कल्याण बिघा आना होता था निशांत कुमार का, तो वो आराम से, बहुत ही सहजता से, सरल भाव से, उदारता से सभी से बात करते थे और मिलते थे। ये है निशांत का प्रोफाइल।
और ऐसा नहीं कि निशांत की प्रोफाइलिंग जो सॉफ्ट प्रोफाइलिंग है पहले से नहीं हो रही थी, लोग समझ नहीं पा रहे थे। पिछले 1 साल से निशांत कुमार की प्रोफाइलिंग चल रही थी, बड़े बड़े मीडिया हाउस में, सोशल मीडिया पर, हर जगह निशांत कुमार को दिखाया गया, बयानों के लिए तैयार किया गया। तो ऐसा कहना गलत होगा कि अचानक से सब कुछ हुआ है। और आप इस चीज को समझिए कि आज जो एक बहुत बड़ा सिंपैथी है नीतीश कुमार के साथ, आज हर वर्ग का लोग रो रहा है, हर वर्ग का लोग कहता है कि नीतीश के बाद बिहार कैसा होगा। मगर नीतीश कुमार कंट्रोल करेंगे, सत्ता की चाबी उनके पास रहेगी, सब कुछ है। अगर कोई सोच रहा है कि नीतीश कुमार दब गए हैं या नीतीश कुमार ठीक नहीं है तो गलत सोच रहे हैं। अब खुद से अगर नीतीश कुमार निशांत की एंट्री करवाते तो बहुत सारी बात हो जाती, चुनौतियां हो जाती। आज परिवारवाद का जो या वंशवाद का जिससे नीतीश कुमार को काफी चिढ़ रहा है, आज निशांत कुमार की एंट्री हुई है। आज निशांत कुमार जदयू ज्वाइन करेंगे 8 तारीख को। अब निशांत कुमार की पॉलिटिकल एंट्री के बाद बिहार में अगर डिप्टी सीएम का चेहरा बनाया जाता है, निशांत फिर से यात्राओं पे निकलते हैं, तो एक बहुत बड़ा मैसेज जाएगा। और 20 साल की क्रेडिबिलिटी, इसको नोट कर लीजिए आप, बिहार में 20 साल की जो नीतीश की क्रेडिबिलिटी है उसका फायदा निशांत को भी मिलेगा। ऐसा नहीं है कि जदयू पार्टी जो है वो सत्ता में भागीदार रहेगी, उनकी सुनी नहीं जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। नीतीश कुमार सब कुछ बैठ कर देखते रहेंगे। थोड़ा भी इधर से उधर हुआ तो नीतीश कुमार के पास बहुत सारे विकल्प हैं। तो इसलिए निशांत की एंट्री को लेकर के अब कार्यकर्ताओं के मन में आपने देखा होगा, किसी विधायक और मंत्री ने बहुत ज्यादा विरोध नहीं किया, सभी ने नीतीश कुमार के फैसलों का सम्मान किया है। कार्यकर्ता नाखुश रहे होंगे, मगर जितने भी बड़े बड़े विधायक हैं या जो मंत्री हैं वो शांत रहे। इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। तो बिहार की राजनीति में फिर मैं कहूंगा नीतीश कुमार खुद एक बहुत बड़े चाणक्य हैं, और चाणक्य को बहुत समझाया नहीं जाता है। बहुत सारे फैसलों को सही समय पर लिया जाता है और वही सही सारे फैसलों को नीतीश कुमार ने लिया है। तो बिहार में बदलाव जरूर होगा, सीएम कोई और होगा, भाजपा की सत्ता आएगी। और ऐसे भी नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री रहते हुए भी बीजेपी तो काफी एक्टिव रही है। तो सत्ता में कोई भी बैठे, रिमोट कंट्रोल तो नीतीश कुमार के पास ही होगा। मगर देखना है, ये पॉलिटिकल द्वंद है, मगर निशांत की एंट्री एस्टेब्लिशमेंट की ओर है। जदयू को बचाने के लिए एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया। अब ताश के पत्तों की तरह तो जदयू नहीं बिखरेगी। हाँ, इर्द गिर्द के कुछ लोगों को परेशानी जरूर होगी और होना लाजमी भी है। जो उनके सिर पे तलार रहे हैं, जो गुड बुक्स में रहे हैं, उनको थोड़ी बेचैनी हो रही है। मगर निशांत बिल्कुल फिट हैं। बिहार की राजनीति में सत्ता का बागडोर चाहे किसी के पास हो, रिमोट तो नीतीश के पास ही होगा। तो देखते रहिए सार्थ। बहुत बहुत धन्यवाद।